नहीं सुनिए, अरे हम नहीं आएंगे, हमको पता है। तो महात्माओं ने कहा हो सकता है कि पूछने के लिए बुला रही हूँ कि कुछ और लेंगे कि नहीं। बोले महाराज फंसाओ नहीं, लेंगे भी तो भी हम नहीं लाएंगे। अब आपने जो खा लिया सो खा लिया, आप लेंगे भी तो हम नहीं लाने वाले। पत्नी बार बार बुलाए, सुनिए। पंडित जी वहीं बाहर से कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा बना है। महात्मा जी कह रहे हैं बहुत अच्छा बना है। महात्मा ने पूछा क्या है? बोले पूछ रही भोजन कैसा बना है? नहीं नहीं बहुत अच्छा बना है, खूब आशीर्वाद है, दुल्हन को खूब आशीर्वाद है। बाद में पूछा आपने हमारे भैयाओं को बताओ आधी रात को आए, उनको आपने ये सूखी रोटी अचार खिला दिया। बोले सुन, तेरे भैया खा करके जाएंगे तो किसी से नहीं कहेंगे कि बहन के यहाँ गया था आधी रात को अचार रोटी मिली थी। वो छुपाएंगे, मेरे बहन के यहाँ अचार रोटी मिला था ये नहीं कहने वाले। वो तो कहेंगे बहुत अच्छा भोजन। लेकिन अगर ये चार महात्मा यहाँ से अचार रोटी खा के भूखे जाते हैं तो जहाँ जहाँ जाते कहते एक दरिद्र परिवार में हम भी चले गए थे और वहाँ यही खाने को मिला। लेकिन आज वे महात्मा जहाँ जाएंगे कहेंगे कि आधी रात को गए थे और हमको बड़े सुंदर ढंग से भोजन करवाया है। ये इस कथा का आशय है। आप कैसे परिवार को चलाते हो? अंदर चाहे जैसा रहे, बाहर दिखावा तो बढ़िया करो। सबको पता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन बाहर का दिखावा बहुत जरूरी है। बोले महाराज घर को स्त्रियां घर बनाती हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने मेरे हर कथा में एक गीत में हमेशा गाता हूं और हमेशा इसलिए गाता हूं कि मुझे लगता है कि किसी पर इसका असर जरूर पड़ेगा। और अगर सचमुच में इसका आश्रय लिया जाए, इसका अनुकरण किया जाए तो मेरा विश्वास है कि घर में कलह तो नहीं होगा। कहते हैं अगर हम अपने घर को घर के अलावा मंदिर बनाना चाहें, स्वर्ग बनाना चाहें तो बन सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमने उसको बनाने के लिए कैसे सोचा है। उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, कुछ व्यवस्था है, कुछ करना पड़ेगा। और ये गीत बिल्कुल भोजपुरी में है, आप सब समझते हैं ना भोजपुरी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। घर ही में मंदिर बनैबै, टेबल दो भैया। घर ही में मंदिर बनैबै, तीर्थ करे बाहर न जैबै। घर ही में मंदिर बनैबै, तीर्थ करे बाहर न जैबै। घर ही में मंदिर बनैबै, तीर्थ करे बाहर न जैबै। आप लोग सही सही सीरियस है ना मंदिर बनाने के लिए? हाँ जी, ईटा बालू सीमेंट गिरवाया जाए जी। कितने लोग बिल्कुल चाहते हैं कि घर मंदिर बन जाए? जरा हाथ उठा के बताना। चाहते सब हैं, करते कुछ नहीं। घर ही में मंदिर बनैबै, तीर्थ करे बाहर न जैबै। घर ही में ऐसे अगर गारा मसाला लगे तो बने पहले गिर जाए मंदिर। थोड़ा और जोर से, एक 4 का नहीं, एक 3 का मसाला लगाओ और मजबूत बना के। घर ही में मंदिर बनैबै, तीर्थ करे बाहर न जैबै। घर ही में मंदिर, घर ही में मंदिर बनैबै,
तीर्थ करे बाहर न जइबै, घर ही में मंदिर बनइबै, तीर्थ करे बाहर न जइबै। अब विश्वास हो गया मंदिर बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, बिल्कुल सादा बज रहा है, मंदिर बनेगा तो मंदिर में देवी देवता बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? हाजी बगल वाली सुन न ले, इतना धीरे से बोलो। देवी देवता बैठाएंगे ना? पक्का? हाथ उठा के बताओ। लेकिन देवी देवता के नाम ही सुनत अभी न कितना जने जियरा बैठ जाए। सासु मोरी देवी ससुर मोरे देवता, सासु मोरी देवी ससुर मोर देवता। माताओं को लग रहा होगा कि महाराजवा गोली मार देता तो ठीक था, गोली न मारता। हाँ ये गोली मार दे तो ठीक है, गोली न मारे। हाँ? सास को देवी, अब कितना माताएं सास को देवी मानती हैं हमको पता है। हाँ? अच्छा हाथ उठवा के चेक करा ले कितनी माताएं सास। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा घर बहुत दूर नहीं है, हम हर सास से जाके पूछेंगे कितनी देवी मानती हैं और कितनी सेवा होती है। अच्छा कुछ मैं बताना चाहता हूँ, ये सास बहू का मामला आज का नहीं, बहुत पहले का है। सास बहू की बिगड़ती रहती। एक बार बिहार में कथा हो रही थी, ये लाइन चली। कथा के बाद एक माता जी आई, कही महाराज जी आप कह रहे थे सास मोरी देवी ससुर मोरे देवता। ससुर जी तो ठीक ठाक हैं, सास हमारी इतनी चांडाल है कि दूध भी वो ताला में बंद करके रखती हैं, बच्चों को दूध नहीं देती। हमको मौका मिले तो ऐसी सास के गला दबा दे, मौका मिल जाए तो जहर दे। सास बहू का ये पुराना है, आज का नहीं है। एक बार एक गांव में सास बहू रहते थे। सास बहू का रिश्ता ऐसा था कि दोनों बिना झगड़ा किए उनके पेट का भोजन पचता ही नहीं। झगड़ा कर ले तो हाजमोला मिल जाए महाराज, जब झगड़ा करें तो हाजमोला। दोनों में बहुत झगड़ा हो। एक दिन कहीं कथा हो रही थी और पंडित जी कथा सुना रहे थे। बहू कथा सुनने चली गई। पंडित जी ने कह दिया कि हर बहू को चाहिए कि सास की खूब सेवा करे, ठंडे पानी से नहलाए, ठंडा तेल दबाए, पंखे में उसे सुलाए, पैर दबाए, भोजन कराए। बहू को पंडित जी की बात बहुत अच्छी लगी। पंडित जी तो गर्मी के हिसाब से बोल रहे थे, लेकिन चल रहा था महीना दिसंबर का। बहू लौट के आई कि पंडित जी ने बताया है तो आज ही इसको पहले प्रयोग किया जाए। लौट के आई तो सास को जबरदस्ती बैठा दिया कुएं पे ले जाके। अब 20-25 बाल्टी पानी निकाल के सीताराम कर दिया। सास बेचारी अकड़ गई, उससे लगा आज सीताराम तो हो ही जाना है। अभी जो रही बची खुशी कसर थी, बहू ने पकड़ लिया, सास के कपड़े बदलवाए, लेकर के आई और ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल खूब सिर पे रख के कचकचा दिया। तेल खूब लगा करके पंखा चला दिया तो सास बेचारी अकड़ गई। अब पंडित जी ने तो गर्मी के हिसाब से कहा था, यहाँ तो ठंडी का मामला। भोजन वोजन कराया, सास बेचारी लेटी है, सोच रही है अचानक ये बहू को क्या हो गया। भोजन तो कर लिया, ये पचेगा कैसे, क्योंकि बहू ने झगड़ा करना बंद कर दिया। आज सेवा कर रही है, जब ये सेवा करेगी तो भोजन पचेगा नहीं, झगड़ा भी तो होना जरूरी है। तो सास ने कहा बेटी ठंडी लग रही, थोड़ा धूप में ले चलो। तो बहू ने ले जाकर के आंगन में खटिया बिछाया, सास लेट गई, बहू पैर दबाने। सास को झगड़ा करना है, अब सोचने लगी झगड़ा कैसे करें। उसकी निगाह आकाश में गई तो देखा इंद्रधनुष बना है। कभी देखा इंद्रधनुष?
सास ने बहू से पूछा, बहू ये क्या है? बोले बहू ने कहा, माँ जी ये इंद्रधनुष है। ये इंद्रधनुष क्या होता है? अब बहू को भी नहीं पता था, उसने ऐसे ही कह दिया, इसी पे इंद्र का रथ इधर से उधर, उधर से इधर होता है। अब इतना सुनना था कि सास उठ खड़ी हुई और बहू के बाल पकड़ के मारना शुरू कर दिया कि तबैत कहीं अंगने में काहे खटिया बिछाए, जो ने इंद्र के रथ के पहिया हमारे मुड़े पे गिरे, हम निपट जाएंगे। अब जब सास ने अपनी मर्यादा तोड़ दी, बहू कहाँ छोड़ने वाली थी फिर उसने। लेकिन एक बात विशेष कहना चाहूंगा, जो विशेष है, अभी तक ये विनोद हुआ। सास मोरी देवी ससुर मोरे देवता। हम किसी देवता की पूजा शुरू करते हैं तो क्या पहले दिन से हमको कृपा मिलती है? अजी किसी देवता, वो कन्हैया हो, हनुमान जी हो, दुर्गा जी हो, देवी देवता चाहे, क्या पहले दिन से कृपा मिलती है? महीने 2 महीने 4 महीने तो लग ही जाते हैं, है कि नहीं? और फिर धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका प्रेम हमारी बढ़ना शुरू हो जाता है। देवी देवता भी जब हम उनकी सेवा में लगते हैं तो वो परीक्षण करते हैं कि ये सच्चा भक्त है कि झूठा है। वैसे ही ये सास ससुर ये भी हमारे देवता हैं। बिना अपने गर्भ से जन्म देने के बाद भी आपको अपनाया और आपको बेटा बेटी मान लिया, आपको अपनी बहू मान लिया। इनकी सेवा यदि आपने शुरू कर दी तो हो सकता है कि 2-4 महीने ये थोड़ा डगमगाए, 2-4 महीने आपको इनसे अच्छा रिस्पांस ना मिले, लेकिन आपको अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप लगे रहेंगे सेवा में तो कब तक उन्हें नहीं दिखेगा कि ये सच्चा है कि झूठा है। और जिस दिन उनको आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई दिख गई, उस दिन उनकी कृपा आपको आनी शुरू हो जाएगी। उसी दिन बहू से बेटी बनने में देर नहीं लगना। लेकिन पहले सच्ची भक्ति से, सच्चे प्रेम से आप उनके साथ जुड़ो तो सही। तो सासु मोरी देवी ससुर मोरे देवता, सासु देवी ससुर मोर देवता, सासु मोरी देवी ससुर मोर देवता। पति जी के विष्णु बनैबै, पति जी के विष्णु बनैबै, पति जी के विष्णु बनैबै। हम तो नीचेवा देखते हैं कितने पति विष्णु बने घूमते रहते हैं, 4-4 हाथ लगाए बेचारे। हाँ? अगर एक आध दिन ये समय से न लौटे, माताएं कहती है भोजन बाहर बना के ढांक के रख दिया है, प्रेम से खा के वहीं सो जाओ, ये रोज रोज का नाटक तुम्हारा चलने वाला है। तो ऐसे तो विष्णु बने ही, उससे अच्छा तो आदमी बने रहे। ठीक है महाराज, विष्णु नहीं बनना। आज ये माताएं सोच रही हैं महाराज आज कुछ सोच के आया है, पता नहीं क्या खाया था कि कुछ बदला निकाल रहा है। पति जी के विष्णु बनैबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै, घरही में मंदिर बनैबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै, घरही में मंदिर बनैबै, तीर्थ करई बाहर न जइबै। आगे की लाइन जरा और खतरनाक है। माताओं दिल थाम के बैठो। जेठ मोरा शंकर जेठानी मोरी गौरा, जेठ मोरा शंकर जेठानी मोरी गौरा। जेठानी को कितना गौरा मानते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, हम भी जानते हैं। जेठ मोरा शंकर जेठानी मोरी गौरा, जेठ मोरा शंकर जेठानी मोरी गौरा। ननदौ के दुर्गा बनैबै, ननदौ के दुर्गा बनैबै, ननदौ के दुर्गा बनैबै। और हमारे यहाँ ननद को क्या कहते हैं? कुटनी, जो इधर की उधर, उधर की इधर लगाए।
ननदौ के दुर्गा बनैबै तीर्थ करे बाहर न जइबै घरही में मंदिर बनैबै तीर्थ करै बाहर न जइबै मंदिर बनैबै तीर्थ करै बाहर न जइबै। ध्यान दें, मंदिर बन गया, देवी देवता स्थापित हो गए। अब मंदिर की साफ सफाई कैसे होगी? घरवा के लिपबै ओ सरवा के लिपबै घरवा के लिपबै ओ सरवा के लिपबै घरवा के लिपबै ओ सरवा के लिपबै घरवा के लिपबै ओ सरवा के लिपबै। तुलसी पे दियना जलैबै तुलसी पे दियना जरैबै तीर्थ करै बाहर जइबै घरही में मंदिर बनैबै तीर्थ करै बाहर जइबै घरही में मंदिर बनैबै तीर्थ करै बाहर जइबै। मंदिर बन गया, देवी देवता स्थापित हो गए, साफ सफाई हो गई। मंदिर में पूजा कैसे करेंगे? देखो महाराज, आपके घर की सुख शांति आपके हाथ में है। आप घर में यदि प्रेम का माहौल चाहते हो तो सबसे पहले प्रेम की जो ज्योति है वो आपको जलानी पड़ेगी। सुख शांति का माहौल चाहते हो उसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा आगे। अगर हमारा घर कलह युक्त न हो, किसी अंतर मंत्र तंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना है, तामझाम नहीं करना है, तो केवल अपने बुजुर्गों का सम्मान शुरू हो जाए, सास ससुर का सम्मान, देवर जेठ जेठानी का सम्मान, परिवार के हर व्यक्ति को प्रेम से आदर से आप बात करें, अंदर चाहे जो भरे रखो वो आपकी मर्जी। अगर ये चीजें शुरू हो गई, आपका घर मंदिर बनने में तनिक भी देर नहीं। पूजा कैसे करोगे? मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबै मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबै मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबै मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबै। और मूल बात, प्रेमवा के भोगवा लगैबै प्रेमवा के भोगवा लगैबै तीर्थ करै बाहर एक साथ में सबकी तारीफ की सेवा में है। करै बाहर जइबै घरही में मंदिर बनैबै तीर्थ करै बाहर जइबै घरही में मंदिर बनैबै तीर्थ करै बाहर जइबै। और अगर ये बातें आपके घर में शुरू हो गई, मैं इस व्यासपीठ से वादा करके जा रहा हूं कि साक्षात भगवान आपके घर तो नहीं आएंगे, या आप पर भगवान की कृपा हो तो जरूर आ सकते हैं, लेकिन भगवान जैसा पुत्र, भगवान जैसी संतति आपके घर में जरूर आएगी। यदि आपका माहौल सही रहा, आपके परिवार का माहौल सही रहा, आपके घर का संस्कार अच्छा रहा, तो आपके घर में जो बच्चे होंगे उनको संस्कार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे, ये कॉन्वेंट में पढ़ाने से बच्चों को संस्कार नहीं आने वाले हैं, संस्कार तो आपसे मिलने वाले हैं। और यदि आपने अपना संस्कार सुरक्षित रखा तो ईश्वर तो नहीं, लेकिन ईश्वर जैसा पुत्र आपको जरूर मिलेगा। पार ब्रह्म के गोदी में आके, 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 घरवा में अपने खेलैबै तीर्थ करे बाहर न जइबै घरवा में मंदिर बनैबै तीर्थ करे बाहर जइबै
तीरथ करे बाहर। हेलो बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बड़ी आवश्यकता है कि घर कौन बनाए। महाराज करदम जी ने कहा देवी जी घर का विभाग आपका है, आप ही से घर बनाओ। और तब तक बहुत दिन हो गया भगवान का भजन किए, कुछ भगवान का भजन कर ले। और बड़े प्रेम से भगवान के भजन में ध्यान लगाया। उनकी ऐसी समाधि लगी कि सैकड़ों वर्ष तक उनकी समाधि ही नहीं खुली। करदम जी समाधिस्थ हो गए। इधर देवी देवहूति घर की साफ सफाई करके कुटिया को संवारा है। रोज जाकर के झरनों में स्नान करती, जल आदि पीती और जंगल के फल पत्ते आदि ले आकर के जल और फल पति के सामने रख देती कि जब मेरे पति आंखें खोलेंगे और तब इनको मैं आहार करा दूं। इसी प्रकार से सैकड़ों वर्ष बीत गए, करदम जी की आंख नहीं खुली। और सैकड़ों वर्ष बाद जब उनकी आंख खुली तो देखा कि एक बूढ़ी औरत उनके सामने बैठी है। करदम जी ने पूछा देवी जी आप कौन हो? देवहूति ने कहा महाराज याद करो, आज से सैकड़ों वर्ष पहले एक राजा आपके यहाँ आए थे, महाराज मनु, अपनी कन्या को लेकर के और आपके साथ विवाह किया था। करदम जी ने कहा हाँ हाँ देवी जी याद है, लेकिन वो हमारी पत्नी देवी देवहूति कहाँ चली गई? देवहूति ने कहा सरकार मैं ही हूं। बोले देवी जी आपकी ये दशा, आप तो बिल्कुल बूढ़ी हो गई हैं और आपका शरीर बिल्कुल निस्तेज निष्क्रिय हो गया है। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? और अगर नहीं जगा सकती थी तो आपको वापस अपने पिता के यहाँ चले जाना चाहिए था। आप जंगल की यातनाओं को कैसे सह पाई होंगी? इतना दुख कैसे सह? देवी देवहूति ने कहा महाराज एक स्त्री का घर तो उसका पति का घर होता है, और जब मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ कर दिया तो सुख हो अथवा दुख है, दुख हो अब तो जीवन आपके साथ ही बीतना है। तो महाराज देवी जी आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, समाधि से उठाया क्यों नहीं? बोले महाराज पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया और पत्नी वही अच्छी है, वही धर्म पत्नी हो सकती जो पति को धर्म की राह में देखे तो उसका सहयोग करे। पत्नी वह नहीं हो सकती जो पति ईश्वर में लगा हो, उसे ईश्वर से निकाल के नश्वर की ओर मोड़ दे, वो सच्ची पत्नी हो ही नहीं सकती। सच्ची पत्नी के लक्षण है कि यदि पति ईश्वर की ओर जा रहा है तो उसे जाने दें, उसका सहयोग करें, और यदि नश्वर में जा रहा है तो ईश्वर की ओर मोड़ें, वही पत्नी। मैं भला आप भगवान का भजन कर रहे हैं, मैं भला आपको कैसे जगा सकती थी? ये सुना तो करदम जी की आंखें आंसुओं से भर गई, अश्रुपात होने लगे। करदम जी ने कहा देवी जी मैं तो आज आपको आपके पीछे मैं अपने आप को हार गया, अब जो कहो मैं वह आज आपको देने को तैयार। देवहूति ने कहा महाराज वैवाहिक जीवन है, पति पत्नी का जीवन है, तो दाम्पत्य जीवन में यदि संतान न हो तो दाम्पत्य जीवन अधूरा रह जाता है। करदम जी समझ गए, हाथ पकड़ लिया, बिंदु सरोवर जो पहले बना हुआ है बिंदु सरोवर में लेके प्रवेश किया, और जैसे डुबकी लगा के निकले तो करदम जी 21 वर्ष के सुंदर राजकुमार बन गए। देवी देवहूति 16 वर्ष की सुंदर राजकुमारी बन गई। बोले और कोई इच्छा? बोले महाराज संसार के दर्शन करते हुए मैं अपने इस वैभव को प्राप्त करना चाहती हूँ, दाम्पत्य सुख लेना चाहती हूँ। करदम जी ने अपने तप के प्रभाव से कामद विमान जो मन की गति से चलने वाला है, इसे विमान को प्रकट किया, लेके विमान में बैठ गए। उस विमान की विशेषता है कि महलों की जो सुविधाएं सब उसमें है, स्वर्ग की सारी सुविधा उसमें है। हजारों वर्ष तक विमान में घूमते घामते और पूरे संसार को घूमते हुए दाम्पत्य सुख का आनंद लेने लगे। और इसी बीच महाराज करदम देवी देवहूति से 9 कन्याएं पैदा हो गई। लौट के आए कुटिया में। एक दिन महाराज करदम जी ने विचार किया तो हम तो नाहक में फंस गए परिवार के चक्कर। उन्हें याद आया हमने भगवान से वचन लिया था कि प्रभु एक संतान होगी जंगल चला जाऊंगा, यहां तो 9 हो गई। कमंडल उठाया जाने को भय तो देवी देवहूति ने हाथ पकड़ लिया। अब कहने लगी महाराज अतः सासु सवे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजा सर्वास्तांशारु सर्वांग्यो लोहितोत्पल गंधयः। हे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं?
बोले देवी जी याद करो, आपके पिताजी से भी मैंने कहा था एक संतान होगी तो जंगल चला जाऊंगा, यहाँ तो 9 कन्याएं हो गई। बोले महाराज ये तो गंधवती कन्याएं हैं, और कन्या ये पराये घर इनको जाना है, आज नहीं तो कल इनको विदा होना। और महाराज आप पिता हो, पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी बिटिया का कन्यादान एक सुंदर सुशील सुचार वर के हाथ में करके और तब पिता को संन्यास धारण करना चाहिए। यदि आपको जाना है बिल्कुल जाइए, मैं नहीं रोकने वाला, लेकिन पहले आप कन्याओं का विवाह करें, इनके लिए सुयोग्य वर की खोज करें, ये आपका कर्तव्य है। महाराज करदम जी को बात याद आ गई कि भगवान ने वचन दिया था कि हम ही आपके घर बेटा बन के आएंगे। करदम जी ने कहा देवी जी तुम बिल्कुल चिंता न करो, माम खिद्य राजपुत्री था मात्मानं प्रतनिन्द्यते भगवांस्तेश्वरो गर्भा मदोरा संप्रपश्यते। हे देवी देवहूति, भगवान ने वचन दिया था कि हम आपके घर बेटा बन के आएंगे, इस बार आपके जो गर्भ आने वाला है उसमें निश्चित ही भगवान आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और जंगल जाने का विचार छोड़ करके वो भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। समय बीता और 10वें गर्भ में भगवान कपिल भगवान स्वयं साक्षात अवतार धारण करके पधारे। बोल कपिल भगवान की। ये वही कपिल भगवान हैं जो गंगा सागर तीर्थ में रहते हैं। और आज 13 तारीख है, 12 है, 14 और 15 को मकर संक्रांति के अवसर पे ही कपिल भगवान का मंदिर समुद्र से बाहर निकलता है। इसके पहले वो समुद्र में द्वीप में है, ये मंदिर बिल्कुल डूबा रहता है। मकर संक्रांति जब होती है, जब त्योहार आता है, उसी दिन ये गंगा सागर तीर्थ ये मंदिर बाहर हो जाता है समुद्र से और तीर्थ यात्री जाते हैं। लेकिन इस बार शायद ये यात्रा रोक दी गई है कोरोना के प्रोटोकॉल के चलते, और बहुत सारे टिकट वगैरह सब कैंसिल हो गए। तो इसीलिए इस तीर्थ के बारे में कहा गया सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये कपिल भगवान का स्थान है, इन्हीं भगवान कपिल का दर्शन करने हम वहां जाते हैं। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी को समाचार मिला, तो ब्रह्मा जी अपने साथ में 9 पुत्रों को, ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्र हैं, उन सबको लेके आए भगवान की स्तुति गाने के लिए। भगवान की सुंदर स्तुति गाई, भगवान का स्वागत किया, उपहार आदि देके जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो करदम जी ने ब्रह्मा जी को रोक लिया। बोले प्रभु आपके साथ 9 ऋषि कुमार आए हैं, 9 ऋषि पुत्र आए हैं, अब मेरे यहाँ 9 ऋषि कन्याएं हैं, मेरी कन्याएं, यदि आपका आदेश मिले तो मैं अपनी कन्याओं का विवाह आपके पुत्रों से कर दूं। ब्रह्मा जी ने स्वीकृति प्रदान करी, और फिर क्या था, करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह एक साथ में 9 ऋषियों से कर दिया, जिसमें देवी अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, अरुंधति का वशिष्ठ से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भो का पुलस्त से, चिति का धर्वा से, ख्याति का भृगु से, गति का पुलस से और क्रिया का क्रतु ऋषि से विवाह हो गया। 9 ऋषियों का विवाह सुंदर हुआ। 9 वधुओं को लेकर के वे 9 महात्मा ब्रह्मा जी के लोग गए, बड़े प्रेम से विवाह हो गया। अब तो घर में बचे 3, भगवान कपिल और माता पिता। एक दिन करदम जी को अब याद आया, अब मुझे जंगल जाना है। कमंडल उठाया और भगवान के पास गए, प्रभु यद्यपि आप मेरे पुत्र हो और मैं आपका पिता हूं, जिसके पिता ही भगवान हो, जिसके पुत्र ही भगवान हो, ऐसे पिता को अपने परलोक सुधारने के साधन की व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रभु अब मैं सन्यासी बन के जंगल जाना चाहता हूं, और आपका चिंतन करके, आपका भजन करके मैं आपके लोक को पाना चाहता हूं, यदि आपकी कृपा हो जाए तो। भगवान ने कहा अच्छी बात, गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु मम त्वत्वाय मां भज।
हे महात्मा करदब, हे पिताजी, आप जंगल जाओ, अपनी समस्त इंद्रियों को केंद्रित करके, अपनी समस्त इंद्रियों को जीत करके और सभी इंद्रियों सहित अपने मन को मुझ परमात्मा में लगाओ, मेरे चरणों में लगाओ, और ऐसा ध्यान लगाओ कि ये शरीर अपने आप ही मुझ परमात्मा को समर्पित हो जाए। करदब जी गदगद हो गए और भगवान को बारंबार प्रणाम करके जंगल गए। भगवान का ध्यान करते, भागवत जी के 10वें स्कंद पाठ करते, अंततः भगवत प्राप्ति को प्राप्त भय। इधर घर में बचे दो, एक माता देवहूति, एक बेटा। एक दिन मैया देवहूति ने भगवान कपिल को सुंदर व्यास गादी बना करके उस पर श्रृंगार करके बिठाया, टीका चंदन किया, पूजन किया और हाथ जोड़ के बैठी। और हाथ जोड़ के बैठी तो कहने लगी, प्रभु वैसे तो आप मेरे बेटा हो, आपसे क्या पूछना, लेकिन आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठा है और मैं आपसे जानना चाहती हूं कि प्रभु संसार में प्रकृति और पुरुष का भेद क्या है। आप हमें ये बताएं कि यदि व्यक्ति आपको प्राप्त करना चाहे, आप परमात्मा को पाना चाहे, तो जीवात्मा को क्या करना चाहिए। त्वं तागताहं शरणं शरण्यं स्वाभृत संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य ननामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। हे प्रभु, यदि कोई जीवात्मा आपको पाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। भगवान ने अपनी माता को समझाते हुए कहा, मां, इस संसार में चाहे जो हो जाए वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता, उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। यहां तक कि जो जीवात्मा है वो भी पूर्ण नहीं है, जीवात्मा भी अपूर्ण ही है, सिवाय एक के, परमात्मा के। परमात्मा ही संसार में पूर्ण है, अन्यथा सारा संसार अपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माँ, अभी आपने पूछा कि आप मुझ परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है। माता जी, इस संसार में मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। बहुत ध्यान से समझना आप सब। मन बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप चाबी किधर घुमा रहे हो। भाई, ताला में चाबी लगाई आपने और आपने चाबी इधर घुमाई तो ताला बंद, इधर घुमाई खुल गया। आपने अपने मन को संसार की ओर मोड़ दिया तो संसार से आपको प्रेम बन गया, और आपने अपने मन को गोविंद की ओर मोड़ दिया तो गोविंद से प्रेम बन गया। तो चाबी आपके हाथ में, आप किधर लगाना चाहते हो, किधर घुमाना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और माता जी, आपने पूछा कि मुझ परमात्मा का ज्ञान कैसे हो, मुझ परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्तम साधन क्या है। तो हे माता, वैसे तो मुझ परमात्मा को पाने के लिए बहुत सारे साधन बताए गए, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, अष्टांग योग और अंतःकरण चतुष्टय की कथा यही आती है, जो बड़ी बृहद और बड़ी क्लिष्ट है। योगः आध्यात्मिकः पुंसः यतोनि श्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्य दुःखस्य च सुखस्य च। जिसको आपने दुख मान लिया वही आपके जीवन में दुख बन गया, जिसको आपने सुख मान लिया वही आपके जीवन में सुख बन गया। मतलब आपके हैं, आप क्या समझना चाहते हैं, कैसा समझना। आप कथा में बैठे, थोड़ी बहुत हो सकता है आज भीड़ ज्यादा भी है, बैठने में दिक्कत भी है, घुटने में भी दर्द होगा, कोई कोई बीमार होंगे। यदि आपने इसको सुख मान लिया कि चलो राम जी की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा, भले घुटने में दर्द है, पैर नहीं फैलाएंगे, दर्द भले होता रहे, लेकिन प्रेम से शांति से कथा सुनेंगे, तो ये आपका सुख हो गया।
लेकिन अगर आपने इसी को दुख मान लिया कि देखो हमको कल कुर्सी पे बैठाया, आज जमीन पे बिठा दिया, आज देखो पैर भी फैलाने को नहीं, तो ये आपके लिए दुख हो गया और आप इसी में परेशान हो। यहाँ पूरी 3 घंटे की कथा निपट गई और आपके मन में एक ही बात चलती रही कि देखो आज तो जमीन पे बिठा दिया, ये ठीक नहीं, ये काम नहीं। तो आपने किसको कैसे माना है? सुख मिले तो सुख में और दुख मिले तो भी सुख मान करके यदि आप आनंद से उस जीवन को जीते गए तो फर्क नहीं पड़ना है। माता जी, दूसरी बात, मुझ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संतों का साथ होना जरूरी है। जैसा संग आप करेंगे वैसा फल आपको आना है। चोर का साथ करोगे तो दूसरे दिन लोग चोर भी बुलाएंगे, लेकिन किसी संत के साथ 4 दिन घंटी बजाई, 4 दिन संसा बजाया तो कहेंगे ओहो महात्मा हो गए, तो लोग आपको प्रणाम भी करना शुरू कर देंगे। आदर से जब आप रास्ते से जाने लगेंगे तो आदर से लोग आपको सम्मान भी देंगे। कोई व्यक्ति शराब पीने के लिए मदिरालय की ओर जाने लगता है तो लोग हे दृष्टि से देखते हैं, देखो शराबी जा रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति निकलता है कथा सुन, अच्छा भैया कथा सुनने जा रहे हैं, हमारा भी राधे राधे स्वीकार कर लो। ये अंतर है संगत का। आप जैसा संग रखोगे वैसा आपके साथ व्यवहार होना है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्तमने श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यते। संतों के पास बैठोगे तो मेरी कथा सुनने को मिलेगी। मेरी मतलब भगवान की, भगवान की महिमा संत महात्मा सुनाएंगे, नाम महिमा सुनाएंगे, रूप महिमा सुनाएंगे, स्वभाव महिमा सुनाएंगे, भगवान की कीर्ति सुनाएंगे, भगवान की दयालुता सुनाएंगे। और जब आप भगवान की दयालुता, भगवान का स्वभाव प्रभाव जानेंगे तो धीरे धीरे आपकी भक्ति बढ़ेगी भगवान की ओर, आपका चित्त उनके चरणों में लगना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। श्रद्धा रतिर भक्ति, श्रद्धा पूर्वक भक्ति जब भगवान के चरणों में प्रकट हो जाए तो समझ लो कि मेरी प्राप्ति होने वाली है। इस प्रकार से भगवान कपिल ने अपनी माता को ऐसा दिव्य उपदेश दिया कि माता देवहूति का शरीर जल की तरह प्रवाहित होने लगा। और अपनी माता को प्रणाम करके भगवान कपिल देवी देवताओं से पूजित होते हुए सीधे पाताल क्षेत्र बंगाल में गए, जिसको आजकल आप लोग कलकत्ता कहते हैं। और वहीं जाकर के समुद्र के बीच द्वीप में जाकर के भगवान ने कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। और वहीं आप सब गंगा सागर तीर्थ करने जाते हो, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोल कपिल भगवान की। श्री सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा महाराज आपने मनु महाराज की 2 कन्याओं की कथा तो सुनाई, महाराज मनु की जो तीसरी कन्या है जरा इनकी भी कथा हमको सुनाइए। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा, बाबा एक बात बताओ, हमने सुना है कि महाराज मनु की जो तीसरी कन्या है उनका नाम प्रसूति है और उनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। बोले हाँ। शुकाचार्य कहते हैं राजन, महाराज मनु की तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और उनकी 16 कन्याएं हुई। 13 तो धर्म को ब्याही गई, एक अग्निदेव को, एक पितृगण को, और सबसे अंतिम कन्या है उनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, जिनका नाम है सती। विदुर जी ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, सती दक्ष की सबसे छोटी कन्या है और दक्ष को बहुत प्रिय है, बहुत मानते हैं दक्ष, उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान शंकर भी सती को बहुत प्रेम करते हैं। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा कौन सा कारण आया जिसके कारण सती को अपने पिता के ही यज्ञ में जल के मरना पड़ा? जरा ये कथा हमको समझा के कहिए महाराज। शुकाचार्य कहते हैं, हे राजन परीक्षित, पुरा विश्वं सृजाम सत्रे समेता परमर्षयः
तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। राजन, एक बार विश्व सत्र लगा ब्रह्मा जी का। सारे देवी देवता बुलाए गए और सभी गए, सबको आसन मिला, सब बैठ गए। शंकर जी गए, उन्हें भी आसन मिला तो आसन पे बैठे, आंखें बंद, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। उसी समय दक्ष प्रजापति आए। जिन लोगों ने देखा कि दक्ष प्रजापति आए हैं, वो सब तो खड़े होकर के दक्ष का स्वागत करने लगे। शंकर जी की आंखें बंद हैं, इसलिए बाबा को पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। इसलिए शंकर जी बड़े प्रेम से आंखें बंद किए भगवान का भजन करते रहे। ध्यान दें, जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो ये नहीं देखता कि उसके स्वागत में कितने लोग खड़े हैं, वो ये देखता है कि कितने लोग बैठे हैं मेरे स्वागत के समय। अरे हम कह रहे हैं अगर एक व्यक्ति बैठा हो, 1000 लोग स्वागत कर रहे हैं, तो हमारा सम्मान कम तो नहीं हो गया? लेकिन ये दक्ष प्रजापति बड़े अभिमानी हो गए हैं और अभिमान के कारण ही इन्होंने भगवान शंकर को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। देवताओं के बीच में ये जो उल्लू जैसी आंख लेके बैठा है, ऐसे अघोरी को देवताओं की सभा में तो स्थान मिलना ही नहीं चाहिए। अब देवता बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये उल्लू आंख वाला कौन आ गया? इधर उधर देखने लगे। अभी तो दक्ष प्रजापति इशारे में बोल रहे थे, अब तो खुल के बोलने लगे। ये लाशों की राख लगाने वाला, भस्मी लगाने वाला, अघोरी रुद्रगणों के साथ चलने वाला पापी, ऐसे इस शंकर को इस सभा में किसने बैठा दिया? अगर ये मेरा जामाता न होता तो मैं धक्के मार के भगा देता। अब जब इस प्रकार से दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को बोलने लगे तो सबकी आंखें फटी रही, ये क्या हो रहा है? शंकर जी का अपमान। लेकिन कोई दक्ष के विरोध में न बोल सका। लेकिन नंदी बाबा से नहीं रहा गया और नंदी बाबा ने बड़ी फटकार लगाई, रे दुष्ट दक्ष, मेरे निरपराध भोले बाबा को तू अपशब्द कहता है। पापी, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और तुझे बकरे का सिर लग जाए। दक्ष ने भी रुद्रगणों को श्राप दे दिया कि जितने रुद्रगण हैं इनको हम श्राप देते हैं, सबके सब अघोरी और पाखंडी हो जाए। अब जैसे ही श्राप दिया तो भृगु महात्मा दौड़ के आए और उन्होंने भी श्राप दे दिया, हे रुद्रगणों, हम श्राप देते हैं जितने रुद्रगण हैं ये सब के सब पाखंडी बनकर के इधर उधर भटकेंगे और मांस आदि का भक्षण करेंगे। अब इस प्रकार से श्रापा श्रापी चलने लगी। नंदी जी ने भृगु को श्राप दे दिया, हम श्राप देते हैं तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिक्षार्थी बन जाएंगे कलयुग में और तुम्हारी दाढ़ी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब ये श्रापा श्रापी चल रही थी। दक्ष ने भगवान को श्राप दिया कि आपको किसी यज्ञ में भाग न मिले। शंकर जी ने अपने समस्त परिकरों को लिया लेकर के वापस कैलाश चले आए। भगवान तो उसी समय उस बात को तुरंत भूल गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दक्ष प्रजापति को यह बात याद रही और भगवान भोलेनाथ से बदला लेने के लिए वो उपाय खोजने लगा। कालांतर में दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ कनखल हरिद्वार में। सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन 3 देवता छोड़ दिए, विष्णु, बिरंच, महेश, बिहाई। देखो, अभिमानी व्यक्ति चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, उसे प्रणाम करें, उसका आदर करें, उसके सामने सिर झुकाएं। लेकिन अभिमानी व्यक्ति यह भी चाहता है कि उसे किसी को प्रणाम न करना पड़े, उसे किसी का सम्मान न करना पड़े, उसको किसी के सामने सिर न झुकाना पड़े। ये अभिमानी के लक्षण हैं, आपको मैं बता दे रहा हूं। दक्ष ने 3 को नहीं बुलाया, पहले ब्रह्मा जी को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी पिता हैं। यदि पिता को बुलाऊंगा तो पिता के सामने खड़ा होना पड़ेगा, पिता का आदर करना पड़ेगा, पिता को सिंहासन देना पड़ेगा, पिता के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, इनका सम्मान करना। इसलिए ब्रह्मा जी को भी नहीं बुलाया।
ब्रह्मा जी का बेटा है दक्ष। भगवान विष्णु को नहीं बुलाया क्योंकि ये त्रिलोकीनाथ हैं। यदि बुलाऊंगा तो सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, सिंहासन देना पड़ेगा। और शंकर जी को ईर्ष्यावश नहीं बुलाया कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, हम भी नहीं करेंगे, इनका अपमान करेंगे, नहीं बुलाएंगे, निमंत्रण नहीं दिया। विष्णु विरंच महेश बिहाई, 3 देवता छोड़ सारे देवताओं को निमंत्रण मिला और सारे देवता जा रहे। इधर भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पे बैठे हैं, सामने माता सती बैठी हैं। एक प्रसंग आता है मानस में, जब कभी हम सब राम कथा करने जाते हैं तो राम कथा में ये सती चरित्र बड़ा विशेष चरित्र है और बड़े बृहद चर्चा होती है इस पर कि सती मैया ने राम जी का अपमान किया और भगवान भोलेनाथ के मना करने पर भी परीक्षा लेने गई। परीक्षा में श्री सीता जी का रूप धारण किया, शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। यही तन सती भेंट मोहिनाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। भगवान भोलेनाथ ने सती का त्याग किया है, इसलिए सती जब बाएं